जय श्री कृष्ण। ये कलयुग चल रहा है तो ऐसा देखने में लग रहा है जैसे ये कलयुग का अंत आ गया है, लेकिन कुछ विद्वानों की माने तो ये कलयुग की शुरुआत है। कलयुग का अंत होगा वो घोर कष्टकारी होगा। हजारों हजार साल पहले श्री कृष्ण जी ने बताया था, जो आज पूरा एक एक शब्द है सत्य होता नजर आ रहा है। क्योंकि उस टाइम पे जैसे महाभारत है, गीता है, गरुड़ पुराण है, इन सभी के अंदर इसके बारे में बताया गया था कि किस तरह से कौन सा युग होगा और उस युग में कैसे क्या होंगे। जैसे सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था और फिर उसके बाद आया है ये कलयुग। तो महाभारत के बाद से ये कलयुग का शुरुआत हो गई थी और उसके बाद जो जो बातें लिखी हुई हैं वो सभी सच होती नजर आ रहे हैं। क्योंकि उस टाइम बताया गया था कि उस टाइम पे स्त्रियां कैसी होंगी, उनका व्यवहार कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, इनकी आयु कैसी होगी और किस तरह का ये भोजन करेंगे, किस तरह का रहन सहन होगा और पशुओं की क्या हालत होगी। ये सभी पहले से लिखा हुआ था इनके अंदर और जो अभी सच प्रतीत हो रहा है सब कुछ, तो वो सभी विस्तार से मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या बताया गया था और किस तरह से हो रहा है। उस टाइम बताया गया था कि इंसान है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकेगा, केवल खुद का स्वार्थ ही देखेगा और इसके सिवा उसको कुछ नज़र नहीं आएगा। उस टाइम में मांस मदिरा का सेवन करेंगे लोग, तामसी हो जाएंगे और अपने जो धर्म कर्म है सब भूल जाएंगे। स्त्रियां हैं वो व्यभिचारी हो जाएंगी, एक एक स्त्री के एक से कई दो चार इस तरह से पति होंगे और उस टाइम में शादी वगैरह होना बंद हो जाएगा। जब कलयुग का अंत होगा सभी इसी तरह से जानवरों की तरह रहना स्टार्ट कर देंगे। स्त्रियां हैं वो तड़कीले भड़कीले कपड़े पहनेंगी, आधे अधूरे कपड़े पहनेंगी, इस तरह से पहले से ही लिखा हुआ था। और गाय माता है इसकी कदर हट जाएगी, ये इसी तरह से घूमती फिरती रहेगी, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी और इसको केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा, इसकी पूजा वगैरह नहीं होगी। ये सब पहले से लिखा हुआ था। लोग आपस में लड़ाई झगड़ाई करते रहेंगे, अपने अहंकार में रहेंगे, ये सब श्री कृष्ण जी ने पहले ही लिख दिया था और बताया था कि इसका जब अंत होगा तब इंसान की आयु है 20 साल ही हो जाएगी। 20 साल के अंदर है आदमी है जो बूढ़ा हो जाएगा और जब 8-7 साल की उम्र में है बच्चा पैदा हो जाएगा स्त्रियों के और बाल बचपन में पक जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। तो अब कुछ लक्षण है अभी से नज़र आना स्टार्ट हो गया है कि बच्चों के भी बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो गया है और कम उम्र में बच्चे होने लग गए हैं। ये सभी बातें पहले से लिखी हुई थी और मांस मदिरा का लोग ज़्यादा सेवन करने लग गए हैं, अपने अहंकार में ही रहते हैं, उनको खुद के स्वार्थ के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ये सब बातें पहले से लिखी हुई थी वो अभी सच होती नज़र आ रही हैं। और जब इसका अंत होने वाला होगा उस टाइम पर है 1 साल तक श्री कृष्ण भगवान है सूर्य के अंदर समा जाएंगे और प्रचंड अग्नि बरसाएंगे जिससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारी सृष्टि जलकर और नष्ट हो जाएगी। और फिर जब पूरी नष्ट हो जाएगी उस टाइम जो बची हुई होगी धरती उसके ऊपर मेघ वर्षा खूब करेंगे जिससे प्रलय आएगी और सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस तरह से सभी बातें पहले से बताई हुई थी। तो वो जब इसका अंत होगा तब ये सब बातें होंगी और ये स्त्रियां हैं उस टाइम पे कम बच्चे पैदा करेंगी, उनको दूध भी नहीं पिलाएंगी और कम वजन की हल्की फुल्की स्त्रियां होंगी जो कुछ काम धंधा नहीं कर पाएंगी। ये सब बातें श्री कृष्ण जी ने बताई थी। जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब लोग डोंगी पाखंडियों की पूजा करेंगे, मुर्दा जो शमशान है इन्हीं की पूजा होगी, देवी देवता है सब ये छोड़कर चले जाएंगे यहाँ से और सभी डोंगी बन जाएंगे और कपड़े वगैरह नहीं पहनेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे। जब बरसात नहीं होगी तो
लोग इसी तरह से भटकते रहेंगे और तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जो ज़मीन है वो अन्न पैदा नहीं करेगी, तो भूखे प्यासे हैं एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर देंगे, और जो वृक्ष हैं वो फल देना बंद कर देंगे और सब कुछ उजड़ जाएगा। उस टाइम कुछ नहीं रहेगा हरा भरा, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सभी लोग मांस मदिरा का सेवन करेंगे और इसी तरह से जानवरों की तरह नंगे रहकर और अपना जीवन यापन करेंगे। और ये भी बताया गया है कि ये जो कलयुग है ये सभी युगों से छोटा होगा, लेकिन इसमें नित्य धर्म कर्म कुछ नहीं रहेगा। तो ये बहुत भयानक होगा। ये जब लोग इन ग्रंथों में पढ़ेंगे तभी उनकी रूह कांप जाएगी कि इतना भयानक होगा। तो उस टाइम का जो व्यक्ति होगा वो केवल धन कमाने में लगा रहेगा, अपने मकान बनाने में लगा रहेगा। वो कोई दान धर्म पुण्य कुछ नहीं करेगा उस टाइम पर, केवल खुद के स्वार्थ के लिए ही जिएगा उस टाइम पर। और जब अंत होगा उस टाइम पे ये अग्नि वर्षा करेगा सूर्य भगवान। तो इस तरह से पूरी जो धरती है वो धधक जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद है वर्षा होगी, तो वो भी 1 साल तक होगी, जिससे पूरी पानी से भर जाएगी ये पृथ्वी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसके बाद है श्री कृष्ण जी हैं अपनी इच्छा के अनुसार फिर जीवों को उत्पन्न करेंगे और फिर वापस सतयुग आएगा और पहले की तरह फिर से दान धर्म पुण्य ये सब होंगे। इंसान इंसान को समझेगा, भाईचारा रहेगा और देवताओं वगैरह की पूजा होगी। तो ये सब गरुड़ पुराण के अंदर बताया गया है, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी तरह से कुछ नया ज्ञान लेने के लिए मेरा वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू।